ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी हमारे लिए खुशियों के दरवाजे कैसे खुलेंगे। आप सबको पता है कि हम यहाँ पे कर्म करने आए हुए इस धरती पे। हम आत्माएं शरीर लेके इस धरती पे कर्म करने आए हैं। जैसा हम कर्म करेंगे वैसे हमें फल मिलेगा। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा, और बुरे कर्म करेंगे तो फिर वैसे ही घर में जन्म मिलेगा। इसलिए कहती हूँ कि अच्छे कर्म करा करो, अच्छा सोचा करो, सोच को अच्छी रखो अपनी, और सबके लिए शुभकामनाएं शुभ भावनाएं रखा करो, क्योंकि हम सब आत्माएं उस परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। सब आत्माएं अपना अपना शरीर लेके सृष्टि पे पाठ बजा रही हैं। देखिए कब खुशी आएंगी हमारे जीवन में, जब हम अच्छा सोचेंगे। सारा खेल अपनी सोच का आएगा, क्योंकि जब कुछ गलत सोच लेते हैं, किसी के बारे में कुछ बुरा सोचते हैं, कोई चीज़ ऐसी गलत देख लेते हैं, तो मन के अंदर विचार चलते हैंगे। और जब विचार चलते हैं तो मन कैसे शांत होगा, कैसे खुश रहेगा मन। इसलिए कहती हूँ कि व्यर्थ की बातें मत सोचा करो। मन के अंदर आती है व्यर्थ की बातें, लेकिन उसको पॉजिटिव कर दो। और जितना हम योग करेंगे, बाबा से बातें करेंगे, व्यर्थ की बातें ऑटोमेटिक ही धीरे धीरे हट जाएगी। लेकिन उसके लिए आप अपने अंदर धैर्य रखो और उस परम पिता परमात्मा पे नीचे रखो, क्योंकि जितनी हम बाबा से बातें करेंगे, बाबा के साथ हम योग लगाएंगे, बाबा से प्यार करेंगे, बाबा से रूह ध्यान करेंगे, परम धाम में आना जाना रखेंगे, तो उतना ही उतना हमारे अंदर से व्यर्थ खत्म होता रहेगा। देखिए इसके लिए समय लगता है, ये कोई नामुमकिन नहीं है। आपका भाग्य लिखने की कलम आपके हाथ में है। अब आप सोचो कि आपको अपने कर्म कैसे करने हैं, कैसे लिखना है। अच्छा लिखोगे, अच्छा सोचोगे, सबके लिए अच्छी सोच रखोगे तो अच्छा भाग्य बनेगा। जैसा कि मैं कहती हूँ कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, कभी दूसरों के लिए भी जी के देखो, उनके लिए भी कुछ अच्छी सोच रख के देखो। क्योंकि हम अपने बारे में कम, हम दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। दूसरों को हम ज़्यादा देखते हैं, उसके घर में क्या है, वो कैसे है, वो क्या करते हैं, बहुत सारी बातें होंगी जो मन के अंदर चलती हैगी, वो भी व्यर्थ, सब व्यर्थ है। अगर सोचना ही है तो कुछ अच्छा सोचो दूसरे के बारे में, क्योंकि जब हम दूसरों के बारे में अच्छा सोचेंगे तो हमारी सोच ऑटोमेटिक ही अच्छी हो जाएगी। क्योंकि सोच कहाँ से बनती है? एक दूसरे से बात करके तो बनती है, एक दूसरे को देख के बनती है, या कोई वस्तु देखी, कोई चीज़ देखी, उन्हीं से तो हमारी सोच बनती है। तो अपनी सोच को पॉजिटिव रखो। इसलिए कहती हूँ कि सबको देखने का नज़रिया एक सा रखो, क्योंकि है तो सब आत्माएं, सब भाई भाई हैंगी। देखिए जितनी खुशियाँ आप दूसरों को बांटोगे, उतनी ही खुशी आपके अंदर भरेगी, उतना ही आपका मन शांत होगा। क्योंकि एक दूसरे को देखते हैं और ईर्ष्या करते हैं, तो ऐसे खुशियाँ कहाँ से मिलेगी? क्योंकि जिसके जितना नसीब में है, जो अपने भाग्य का लिखवा के लाया है, उसको उतना ही मिलेगा, ना कम ना ज़्यादा। तो किसी से ईर्ष्या क्या करनी? जो हमारे भाग्य का है वो हमें मिला है, जो हमारे नसीब में है वो हमें मिला है, जो दूसरे के नसीब में है वो उसे मिला है। और जिसके पास जितना है वो उतने में ही खुश रहे। और जो आपके भाग्य में, आपके नसीब में है, उसे कोई छीन भी नहीं सकता। लेकिन फिर भी ये मन दूसरों को देख देख के मन के अंदर इतना व्यर्थ चलता है कि रोकने से भी नहीं रुकता। इसलिए कहती हूँ, जो भी किसी के बारे में सोचना हो तो अच्छा सोचो, अपनी अच्छी सोच रखो, जिससे कि हम खुश रहे। क्योंकि हम खुद से परेशान नहीं होते, हम दूसरों से परेशान होते हैं। उस पे ये क्यों है, उस पे ये है, उस मेरे पे ये चीज़ की हम मन के अंदर हमारे सोच चलती हैगी। तो मैं तो यही कहूँगी कि खुशियाँ दो और खुशियाँ लो, क्योंकि जब हम किसी को खुशियाँ देंगे तो ही हमारे पास खुशियाँ आएंगी। अगर आप किसी को दुख दोगे, किसी को दर्द दोगे, तो आपके पास भी वही लौट के आएगा। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था कि हमारे लिए खुशियों के दरवाजे कैसे खुलेंगे। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।